अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी ओसीडी की स्टोरी और मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी कि ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी और इससे फिर मैंने ओवरकम कैसे किया, इसे ख़त्म कैसे किया, मैं इससे निकली कैसे। ओसीडी की बहुत सारी टाइप्स हैं और मुझे जो ओसीडी थी वो गंदगी से थी। मैं कहीं पे भी कोई चीज़ गंदी देख लेती थी तो मुझे लगता था बस ये मुझे भी लग गई है या इसके पास जो भी था उसको भी लग गई है, और मैं हर तरफ उसे फैला हुआ फ़ील करती थी। हर चीज़ मुझे गंदी लगती थी और ये मुझे स्टार्ट हुई थी मेरी प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे स्टार्ट हुई थी और मुझे डॉक्टर कहते थे ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, हमारे आसपास की सोसाइटी और हमारे आसपास के लोग भी कुछ इस तरह के होते हैं, जब आप उन्हें अपनी इस तरह कोई सिचुएशन बताना तो वो कहते हैं ये क्या बीमारी है। क्योंकि हमारे आसपास के लोगों का ख्याल होता है कि कोई हार्ट अटैक होना या कोई बनने मरने वाली बीमारी हो तो वो बीमारी है। तो जब भी मैं किसी को बताती थी तो वो सारे कहते थे ये वेलों वाली बीमारी है, ये वेलों की, यानी डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी या ये ओसीडी किसी भी टाइप की होगी, ये वेलों की बीमारियाँ हैं। कुछ कंडीशंस में मैं इस चीज़ से एग्री भी करूँगी, लेकिन मेरी जो कंडीशन थी, मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे प्रेगनेंसी में ये इशू स्टार्ट हुआ था, तो मुझे डॉक्टर कहती थी आप इससे जल्दी से ठीक हो जाओगे जब आप बेबी के बाद, लेकिन मैं रिकवर नहीं की। खैर, काफ़ी टाइम गुजर गया, मेरे सेकंड प्रेगनेंसी भी स्टार्ट हो गई तो वो भी इसी तरह इसी सिचुएशन में सारी गुजरी और बड़ी टफ़ सिचुएशन थी। मैं कहीं जा नहीं सकती थी, हर चीज़ में मुझे कोई ना कोई इशू होता था और आपके आस-पास के लोग आपसे इरिटेट करना शुरू हो जाते हैं, उन्हें नहीं अच्छा लगता, वो कहते हैं ये क्या अजीब सिचुएशन है भई, ये क्या बीमारी है? क्योंकि हमारे आस-पास के लोग इसे अभी एक्सेप्ट नहीं करते। वैसे मेरी जो भी कंडीशन थी ना, मेरी जब ये मेरी ओसीडी वाली स्टोरी चल रही थी ना, इसमें कोविड भी आ गया था और कोविड में ना सबका हाल ओसीडी वाले पेशेंट का ही था। सब ही ऐसे थे, हाथ धो रहे हैं, हर चीज़ से बच रहे हैं, तो मेरी जो कंडीशन थी ना वो इन सब में बैलेंस हो गई थी, मैं सब में अपने आप को ऑड फील नहीं करती थी। ख़ैर, मेरे दोनों बच्चों की दफ़ा मेरी सिचुएशन कुछ इसी तरह की थी। अब माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है 2 साल का हो गया है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैं इस सिचुएशन से निकली कैसे। मैंने आपसे पहले भी बड़ी अपनी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है कि जैसे मेरी बेटी हुई थी ना तो कोविड आ गया था और मेरे हस्बैंड 3 या 4 माह अपनी जॉब प्लेस पे रहते थे और फिर आते थे 1 माह के लिए ऑफ पे और फिर इसी तरह चले जाते थे। तो मुझे बड़ी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन होता था जब वो चले जाते थे और अब यानी कि कुछ अरसे से ऐसे है, अब 3 साल बाद ये सिचुएशन बैलेंस हुई है, जब कोविड की वजह से इन्होंने रिस्ट्रिक्शन हटा दी, सब कुछ बैलेंस हुआ है, तो अब वो इस तरह के रोज़ घर आ जाते हैं। तो जब आप इस तरह किसी भी टफ़ सिचुएशन में होते हैं ना, तो आप ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, तो मैं भी करती थी और आपके इर्द-गिर्द पॉज़िटिव लोगों का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको इस चीज़ से निकाल सकते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे एक्ट थेरेपिस्ट हैं और उन्होंने बहुत हेल्प की है मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करने में और इस सिचुएशन से निकलने में। अब मैं जब भी कोई भी चीज़ नेगेटिव इस तरह सोचती हूँ या ओवरथिंकिंग करती हूँ या मुझे गंदगी फ़ील होती है तो वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसी चीज़ नहीं है। और ओसीडी के पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उन्हें एक्सप्लेन करके बताया जाए कि नहीं आप ऐसे नहीं सोच रहे, और बार-बार उन्हें बताया जाए, जिनसे उनकी ना सोच चेंज होती है, उनका माइंडसेट बनता है। मुझे प्लांटिंग का इतना ज़्यादा शौक है और मेरा पूरा बचपन जो है ना ये मिट्टी के साथ और इस तरह पौधों को लगाते हुए गुजरा है। मैं बड़ा इस चीज़ को एंजॉय करती थी, मेरी हॉबी थी। लेकिन अब मुझे ओसीडी की वजह से ये सीन बन गया था कि जहाँ से ये मैं प्लांट छोटे-छोटे लेके आई हूँ, मैं ना तो मिट्टी को हाथ लगाती थी, ना इस जगह की तरफ देखती थी, ना यहाँ पे जाती थी। और अगर चली जाती थी ना तो बस मैं फिर सारा दिन मुझे फ़ील होता था बहुत गंदी हूँ, हर तरफ गंदगी है। तो देखें आज ये दिन है कि मैं यहाँ पे जा भी रही हूँ, यहाँ पे हाथ भी लगा रही हूँ मिट्टी को और इस तरह पौधे लगा भी रही हूँ। तो ये मेरी अचीवमेंट है कि मैं इस चीज़ को ओवरकम किया, इस चीज़ से निकली हूँ और इस सिचुएशन से निकलने की सबसे बड़ी जो वजह है मुझे लगता है वो एक मेरी रूटीन का अच्छा हो जाना, मेरे आसपास अच्छे लोगों का हो जाना और मुझे ये बार-बार बताना कि ये चीज़ गंदी नहीं है, तुम ज़्यादा फ़ील कर रही हो। क्योंकि ओसीडी के पेशेंट को मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्हें बार-बार बताना पड़ता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो, उनकी सोच को चेंज करना पड़ता है। और अगर आप उनकी सोच को चेंज नहीं करते या फिर आप खुद रुक जाते हो और आप कहते हो ये क्या इसे बार-बार बताना पड़ता है, इसे समझ ही नहीं आ रही, तो वो कभी भी नहीं ठीक हो सकता। तो मुझे ये है कि मुझे बार-बार बताया जाता है कि जिस चीज़ को तुम गंदा फ़ील कर रही हो, वो बिल्कुल गंदी नहीं है। तुम उसे हाथ लगाओ, तुम उसे देखो, तुम उसकी तरफ देखो, तो तुम्हें खुद ब खुद ये गंदी नहीं लगेगी। अगर गंदी है भी तो इट्स ओके। तो इस चीज़ से मेरी बड़ी हेल्प हुई है। ये तो छोटी-सी मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर की है। इसका ट्रीटमेंट मैंने कंप्लीट कैसे लिया है या किस तरह मेरा ट्रीटमेंट हुआ है, इसकी भी मैं आपके साथ जल्द एक वीडियो शेयर करूँगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।